आदरणीय श्री गोविंद चौधरी जी को के चरणों में प्रणाम मैं करता हूँ अर्पित। और हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि वो हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। जब तक ऐसे लोग जिन्होंने हम लोग को पढ़ाकर लिखाकर सिखाकर बड़ा करके दिया बड़ा बनाया, उनके सामने हम लोग चीफ गेस्ट बन के खड़े नहीं हो सकते। चीफ गेस्ट तो हमेशा वही रहेंगे और चीफ गेस्ट सर आप ही, आपके अलावा कोई चीफ गेस्ट नहीं हो सकता। और आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, सभी पाटलिपुत्र के सब डिफरेंट बैचेस के लोग हमारे स्कूल के आ गए यहाँ पर। सब बहुत से लोगों के उससे मिलना जुलना हुआ बहुत सालों के बाद। तो क्या फीलिंग हो रही है? ये फीलिंग बस वही सूरदास के जो पद है, मन मेरो अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उड़ी जहाज पर। इसी तरह से फिर से हम वहीं पर पहुंच गए। लग रहा है कि सारे लोग, बचपन के लोग, बहुत से हमारे बैच में सीनियर जूनियर सारे लोग यहाँ एकत्र हैं। ये जो जर्नी होती है एक बच्चे की, उसका पहला शिक्षक, या कहना चाहिए पहली शिक्षक उसकी माता। पहली शिक्षा बच्चे की वहीं से शुरू होती है। उसका दूसरा शिक्षक उसका पिता है, जो बाहर की दुनिया से उसका परिचय कराता है। फिर बच्चा स्कूल आता है, तब उसके असली शिक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। और हम लोगों के समय था ऐसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो बनना है, वो बनना है, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता है कि क्या बनना है। विधाता ने पहले से रच के रखा हुआ है। आप भले ही बहुत हाथ पांव मार लें, वो विधाता ने जो रचा हुआ है वही होता है और वही पहुंच जाते हैं। और हमारी भी मेरी जर्नी तो कुछ इसी तरह की थी। साइंस स्टूडेंट था, एमएससी किया जियोलॉजी में, पाटलिपुत्र से तो पास किया ही है, तो 76 के बैच के थे ही। उसके बाद पढ़ाना शुरू किया इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब NIT हो गया है, सिविल इंजीनियरिंग में एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। हाँ भाई। और उसके बाद लॉ में चले आए। कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और मुझे याद है कि मॉर्निंग ये हमारा जो पढ़ाने का चलता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, 11 बजे या 12 बजे के बाद के क्लासेस होते थे। और वहीं बगल में मॉर्निंग सेशन में हमने एडमिशन ले लिया है लॉ कॉलेज में। लॉ कर लिया, फिर वकील भी बन गए। वकालत जब शुरू की तो जम के की, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि वकालत छोड़ के जज बन जाएंगे। फिर जज बन गए तो फिर चीफ जस्टिस भी होके रिटायर करके फिर पटना में वापस आ गए हैं। तो पुनी जहाज का पंछी पुनी जहाज पर आए। तो ऐसी फीलिंग हो रही है हमको, और अपने मित्र गणों के बीच में रह के असीम आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ी खुशनुमा शाम है। पूरे परिवार के साथ लोग बैठे हुए हैं। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम सबको। यह अद्भुत होता है। मतलब उस समय के लोग हैं जिस समय हम लोगों का जन्म की नींव भी नहीं पड़ी थी। हमारा जन्म 1974 का है। यहाँ 63 बैच से लेकर 2007 बैच के लड़के लोग आए हुए हैं। हमारा सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र स्कूल एक ऐतिहासिक विद्यालय रहा है। यहाँ से काफी बड़े बड़े लोग हैं जो कि देश ही नहीं विदेशों में भी अपने हुनर का परचम लहराए हुए हैं। सर, स्कूल आपका वेट कर रहा है। जो स्थिति में आप थे, शायद उस स्कूल की स्थिति हुआ नहीं रही। बिल्कुल आज नहीं है। चाहे टीचर
रिलेशन जो रहा आप वर्तमान में जानना है, आखिर कैसे बेहतर कर पाएंगे, उसको लेकर के क्या कुछ? इसे बेहतर करने के लिए तो हम लोगों का प्रयास कम पड़ेगा, इसमें सरकार को ही खुद ध्यान देनी पड़ेगी। तो सरकार बिल्डिंग बना रही है, सरकार रंग रोगन करवा रही है, बहुत फंड कर रही है, बट वो वहाँ बच्चे कैसे अधिक से अधिक आए पढ़ने के लिए, इस पर सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आपकी तरफ से क्या करना, मतलब ऐसा कुछ है आपकी टीम? बिल्कुल आवश्यक किया जाए कि सभी जो भी हैं कम से कम उनके लिए कंपलसरी कर दे सरकार, जो सरकारी सेवक हैं या जो विधायक मंत्री हैं, कि उनके बच्चे सबसे पहले जाना शुरू करें सरकारी विद्यालय में, तब स्वतः सभी के बच्चे जाने लगेंगे और उसका सुधार हो जाएगा। आगे आपकी संस्था की तरफ से क्या कुछ योजना है? संस्था सदैव अपनी उसकी योजना रहती है साल भर की, जिसका क्रियान्वयन होता रहता है। हम लोग साल भर में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, जो कि हमारे गुरुकुल भाई के जितने भी लोग हैं उनके परिवारों को कभी रक्त की कमी महसूस नहीं होती है। यह तय है कि उस कमी के लिए किन्हीं के परिवारों में किसी तरह का ये नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का। कितने से कितने बैच के यहाँ पे स्टूडेंट्स किनको सम्मानित किया गया? यहाँ पर हमारे विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र रहे 1976 बैच के, जो कि झारखंड के चीफ जस्टिस थे, वह भी आए हुए हैं। वो हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ में हम लोगों के समय में हमारे विद्यालय के जो गुरुदेव हैं श्री शिव गोविंद चौधरी, वह भी आए हुए हैं और बाकी सभी सम्मानित ही हैं। यह सम्मान बस हम लोग किसी बाहरी लोगों को हम लोग चीफ गेस्ट नहीं बनाते हैं, जो हमारे विद्यालय के हैं वही हैं। पिछले बार 72 बैच के ये हमारे बड़े भैया लोग खड़े हैं, यही हमारे चीफ गेस्ट थे। इन लोगों का 50वां साल हुआ था, इस बार 73 बैच वालों का 50वां साल हुआ। सर, इतने पुराने छात्रों को एकजुट करना कितना मुश्किल रहा सर? मुश्किल का काम तो है। यह अब सोशल मीडिया का युग आया है, जहां फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोगों का प्रोफाइल देखकर खोज पाते हैं। वो समय था जबकि हम लोग स्कूल के रजिस्टर से नाम और पता तलाश कर एक एक के घर जाया करते थे और उन्हें तलाशा करते थे। कैसा लग रहा है एक साथ एक मंच पे इतने सारे? अद्भुत, बहुत आनंददायक है। तो अलमुनाई मीट ना समझिए, ये समझिए कि वापस एक दौर है जिसको बचपन में दोबारा जीने का एक व्यवस्था है। कैसे इसको दोबारा जिया जाए, जो जितनी भाग दौड़ की जिंदगी, लोग बाहर हैं, इधर हैं, परेशान हैं। आवाज देखिए, कोई परेशान नहीं है इस जगह पे, सब लोग बिल्कुल रिलैक्स है और मजा कर रहे हैं और बचपन की उन यादों को ताजा कर रहे हैं। वो पुरानी स्कूल, वो नई स्कूल, आज हमारे सीनियर, हमारे टीचर्स भी आए हुए हैं, सीनियर आए हुए हैं। आज हमारे बहुत इस स्कूल से पढ़े हुए लोग कहाँ हैं, विदेशों में रह रहे हैं, आज पूरे भारत से यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग मिल रहे हैं। पिछले साल से हम लोगों ने अलमुनाई मीट शुरू किया था, पिछले साल इसी तरह से भव्य हुआ, इस साल उससे भी बड़ा हुआ। मैं 1972 बैच का हूँ और इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ काफी दिनों से, और हम लोग बराबर से यहाँ एक विशेष एनुअल मीट तो होता ही है। इसके अलावे हम सभी लोग 1972 बैच वाले भी अपना इंडिविजुअल, हम लोग हर साल अपने मित्रों के बीच में जो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं उनके बीच में हम लोग बराबर फैमिली गेट टुगेदर करते हैं और उस गेट टुगेदर में एक दूसरे की जो भी दिक्कतें होती हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। साथ ही उनसे मिल करके हम लोग एक दूसरे को कोई जरूरत की पड़ती है उसका भी हम लोग निदान करने का कोशिश करते हैं और इससे एक जगह से मिलजुल करके हम लोग अपने में भाईचारे का व्यवहार निभाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आदमी, जिनके लड़के बच्चे बाहर चले गए हैं, उनको भी यदा कदा कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो उस समय हम सब मिल करके एक फोन कॉल पर हम लोग सबको इकट्ठा कर लेते हैं और सबों को जुटा देते हैं ताकि अच्छे तरीके से उनका उनके असुविधा जो भी हो उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। विद्यालय के गौरव के बारे में हम लोग 6 जनवरी को बैठने वाले हैं और बैठ के उसका एक कमेटी बनाएंगे और बना के फिर सरकार से मिलने का है कि उस विद्यालय को पुनः 4th क्लास से स्टार्ट किया जाए, जो आज केवल 8th, 9th, 10th, 11th, 12th का रह गया है। बच्चे कम हैं और शिक्षक ज्यादा है। उतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें कम से कम हम लोग जिस समय पढ़ते थे 1,500 से 2,000 बच्चे पढ़ते थे और आज वो संख्या 100, 150, 175 के आसपास है। क्या वजह है सर? वजह यह है कि उस स्कूल को एक तरह से कहिए कि रिड्यूस कर दिया गया है। जो 4th क्लास से था उसको 4 क्लास में आपने कर दिया। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से एक बार मिल के देखते हैं, फिर सरकार जो कहती है उसके बाद फिर बात करेंगे।